हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हों। मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी थी, उसमें काफ़ी आप लोगों ने अच्छे अच्छे सजेशंस दिए हैं और मैं उस पर काम कर रही हूँ और पूरा ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करूँ। और मेरा गला बहुत ख़राब है तो मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब आ रही है, तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आज की ये वीडियो रहेगी कि धाम अपराध क्या होते हैं। देखिए, मेरे को भी इतनी नॉलेज नहीं है, मैं खुद सीख रही हूँ, लेकिन जो बेसिक गलतियाँ हम कर देते हैं वो सबका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जाने अनजाने हम इतनी गलतियाँ कर बैठते हैं कि जब हमें बाद में पता चलता है तो हमें बड़ा दुख होता है कि ये तो हम नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी हमने कर दिया। तो उन गलतियों से बचा जा सकता है, तो वही प्रयास है कि वो छोटी छोटी बेसिक गलतियाँ हम ना करें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि धाम क्या होता है। भगवान जहाँ पे भी आते हैं वो कोई जगह साधारण नहीं होती है। जिस जगह हम रहते हैं, तुच्छ मनुष्य हम जैसे लोग रहते हैं, वो एक माया रूपी संसार में रह के घर कहलाता है। लेकिन जिस जगह भगवान रहते हैं वो जगह नॉर्मल नहीं होती, वो जगह पवित्र से भी पवित्र हो जाती है। मतलब लाइक हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको एक होली प्लेस कहते हैं, धाम कहते हैं, जहाँ पे जाने मात्र से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे अयोध्या धाम, बरसाना धाम, वृंदावन धाम, सारे धाम। मैं किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात नहीं कर रही, मैं सभी धामों की बात कर रही हूँ। 4 धाम, हमारे महादेव के इतने सारे प्लेस है, अमरनाथ हो गए, केदारनाथ हो गया, इतने सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे सिर्फ जाने मात्र से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उसे धाम कहते हैं, बेसिकली भगवान का घर, जहाँ पे भगवान ने अवतार लिया या फिर अपने कोई डिवाइन लीला करी, उसे धाम कहते हैं, क्योंकि वो कोई नॉर्मल प्लेस नहीं है। अब हम बात करते हैं कि धाम की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, भगवान, जितने भी भगवानों ने अवतार लिया, कितने भी एक्सपेंशन क्यों ना किए, कितने भी अवतार क्यों ना लिए हो, उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर प्लेस चूज किया है। जैसे वृंदावन धाम, अयोध्या धाम, जगन्नाथपुरी, मतलब सारे जितने भी प्लेसेस हैं वो बहुत यूनिक प्लेसेस है। तो वो जगह ही पवित्र हो जाती है, वो जगह ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, बिकॉज भगवान ने स्वयं उस जगह को चूज करा है, उस स्थान को चूज करा है। तो वो जगह अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं तो उसकी हर चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसकी छोटी छोटी चीज़, उसके स्वास्थ्य से लेकर हो, उसके रहने से लेकर हो, उसके कोई भी कार्य करने से लेकर क्यों ना हो, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इवन वो व्यक्ति जहाँ रहता है वो स्थान भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो घर पे हो, वो जगह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ऐसे ही अगर आप भगवान के लिए सोचें कि भगवान ने वृंदावन में अवतार लिया है, वहाँ पे वो रहे हैं, जिस ब्रिज में हम चलते हैं, जिस धरातल पे हम चलते हैं, जिस जमीन पे हम चलते हैं, उस स्थान पे 5000 वर्ष पूर्व स्वयं श्री कृष्ण चले थे अपने गोपाओं के साथ, अपने दोस्तों के साथ। उस स्थान पे हमारे श्री कृष्ण की मैया चली थी। उस स्थान पर पूरे वृंदावन के ब्रिजवासी चले थे। उस स्थान पर सारे देवी देवता चले थे। अगर हम ये सोचे तो जिस यमुना महारानी को आज हम इतना अशुद्ध कर रहे हैं, इतना गंदा कर रहे हैं, उसपे कूड़ा कचरा सब डाल रहे हैं, उसी यमुना रस रानी में 5000 वर्ष पूर्व स्वयं श्री कृष्ण स्नान किया करते थे, उनमें खेला करते थे अपने गोपाओं के साथ। उस यमुना महारानी में उन्होंने कितनी लीला करी है, लेकिन हम वो सब चीजें भूलते जा रहे हैं और इग्नोरेंस में हम अधर्म पे अधर्म, पाप पे पाप किए जा रहे हैं। चलो, ये तो आगे की बात है, लेकिन मैं इम्पोर्टेंस की बात कर रही हूँ कि धाम की एक अपनी अलग इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वहाँ पे स्वयं श्री भगवान ने आके निवास किया है, श्री हरि ने आके वहाँ पे निवास किया और अपनी डिवाइन लीला करी है, जो हमारी समझ से तो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर सकते हैं। जो धाम है हम उसको खूबसूरत बनाएं। खूबसूरत कैसे बनेगा वो धाम? जब हम उस धाम में जाकर उस धाम की ग्लोरिफिकेशन करेंगे, उस धाम को साफ सुथरा रखेंगे, उस धाम में मर्यादा का पालन करेंगे। ये नहीं कि देखा देखी में हम हर चीज कर रहे हैं। आई होप जो मैंने कहा वो आपको ये इम्पोर्टेंस और धाम क्या है ये आपको समझ आया हो। अब हम बात करते हैं कि धाम के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि धाम में जाने के फायदे क्या हैं। तो जब हम धाम में जाके एक माला करते हैं ना, तो हमें उस एक माला का 1000 गुना फायदा मिलता है। समझे आप? जैसे हमने घर में खूब सारी माला करी, माला कर रहे हैं, लेकिन
वही सेम माला जब हम किसी भी धाम में करते हैं, किसी भी मंदिर में करते हैं, धाम में बैठ के, तो उसे उस माला का हमें 1000 गुना फ़ायदा मिलता है, 1000 गुना नाम जब हमारा बढ़ता है, तो ये है फ़ायदा। और अब इसी एग्ज़ाम्पल के साथ हम नुकसान भी देखेंगे। जैसे हमें एक माला का 1000 गुना फल मिला, ऐसे ही एक पाप का हमें 1000 गुना पाप मिलता है। हमारा नाम जाप कम होता है। उस एक पाप से हमारे, वो भी जाने-अनजाने पाप से हमारे नाम जाप में विघ्न आता है। तो जो भी हम करते हैं हमें बड़ा ही सोच समझ के करना है। ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ कहा तो आप अंधाधुंध भेड़ चाल में चल रहे हो, नहीं। ये कलयुग है, ये खुद एक्सपीरियंस करके हमें देखना है। इसलिए कहा जाता है कि शास्त्र पढ़िए। शास्त्र पढ़ने से ये होता है कि हमें ना नॉलेज मिलती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। शास्त्र पढ़ के कोई साधु नहीं बनता। मैं तो नहीं बन पाई हूँ अभी तक, आप बन जाए तो कृपा है आप पे। हरि बोल। अब हम बात करते हैं कि धाम में जाके हम जाने अनजाने क्या-क्या अपराध कर लेते हैं या गलती से कर बैठते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं बहुत बेसिक बात बता रही हूँ जो कि जाने अनजाने हम कर देते हैं। तो उन चीज़ का अगर हम ध्यान रखेंगे ना, तो धीरे-धीरे हमारी भक्ति में बहुत प्रगति होगी और हमें धाम की महिमा का भी पता चलेगा जब हम उन अपराधों से बचने की कोशिश करेंगे। कि कलयुग में कोई भी मनुष्य गलतियाँ करने से अपने आप को बचा ले, वो ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें किसी भी धाम में जाके, मैं वृंदावन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी धामों की बात कर रही हूँ, चाहे वो महादेव के धाम हो या फिर हमारे कृष्ण भगवान के, नारायण के, कोई भी धाम क्यों ना हो, मैं कोई भी स्पेसिफिक धाम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी धामों की बात कर रही हूँ। क्योंकि धाम तो सर्वश्रेष्ठ है ही, बिकॉज़ वहाँ पे स्वयं भगवान ने आके लीला करी है, वहीं पे रहे हैं, उनका वास है वो, वहाँ पे साक्षात भगवान उपस्थित है। तो मैं सभी धामों की बात कर रही हूँ। जब भी हम कोई धाम जाते हैं, सबसे पहले हमें उस धाम की रज को अपने माथे पे लगाना है। सेकंड, आप कोशिश करें कि आप धाम में नंगे पाँव तपस्या करें, लाइक धाम में नंगे पैर चलने का प्रयास करें। अब मैं ये भी नहीं कह रही कि हम नंगे पैर ही चलें, क्योंकि हम अपने शरीर को कष्ट भी नहीं दे सकते, बिकॉज़ ये हमारा शरीर भी एक मंदिर है, जिसमें स्वयं भगवान विश्राम कर रहे हैं। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि अगर हम बीमार हो जाएँगे, अगर हम अपने शरीर को कष्ट देंगे, तो हमारे भजन में दिक्कत आएगी। तो हमें अपने भजन में कोई विघ्न नहीं लाना। अगर आपका शरीर नंगे पाँव चल सकता है तो ही आप चलिए। ये नहीं कि आपको किसी ने कह दिया कि आप नंगे पैर ही तपस्या कीजिए तो ही आपको भगवान मिलेंगे, नहीं। भगवान भाव के अधीन है। लेकिन अगर आपसे हो सके कि आप नंगे पाँव चलें, तो आप बिल्कुल कोशिश करें नंगे पाँव चलने की, क्योंकि आपका भाव बहुत मैटर करता है। लाइक जब हमारे घर में कोई आता है, तो हमारे घर में तो हम जैसे मर्ज़ी घूम सकते हैं ना, हम चप्पल पहन के घूम सकते हैं, हम नंगे पाँव घूम सकते हैं, वो हमारी इच्छा है। लेकिन जब आपके घर में कोई आता है, तो वो चप्पल घर से बाहर उतार के आपके घर में प्रवेश करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, बट आजकल मॉडर्न तरीके में ये परंपरा नष्ट होती जा रही है और लोग चप्पल पहन के घर में घूम रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ आज भी चप्पल घर से बाहर उतार के घर में प्रवेश किया जाता है। ऐसे ही एक धाम की भी मर्यादा है। देखिए, हर चीज़ भाव पे होती है। अब इतनी तेज धूप है, 45 डिग्री टेम्परेचर है वृंदावन में, हम नंगे पैर नहीं चल सकते, लेकिन आज भी संत नंगे पैर चलते हैं। भाव है। मैं ये नहीं कह रही कि आप भी ऐसे नंगे पैर चलें और अपनी भक्ति में प्रगति करें। सबके भाव के ऊपर है, और आप अपने शरीर का भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपकी शरीर को कष्ट होगा तो हमारे भगवान को भी कष्ट होगा। हमारे भगवान ने हमें ये शरीर गिफ्ट दिया है भगवान का भजन करने के लिए। तो हमें भजन करना है, कष्ट भी देंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि अगर आपके पैरों में छाले पड़ गए इतनी धूप में तो आप चल कैसे पाएँगे। तो ऐसा कष्ट भी मत दीजिए कि आप चल ही ना पाएँ तो भजन कैसे होगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, कोशिश करें। जैसे बारिश के मौसम में आप जा रहे हैं तो तब ब्रज ठंडी रहती है, तब आप नंगे पैर चलें। ठंडे मौसम में जा रहे हैं तो आप नंगे पैर चलें, दोपहर में ना चल के शाम में चलें। इट्स अप टू यू। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी, जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हर जगह की, देखिए इस बात को ना सब लोग गलत ले जाते हैं कि आपको मर्यादा कहा जा रहा है कि मंदिर में ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। कहाँ लिखा है? ये कौन से शास्त्र में लिखा है? देखो, शास्त्र में लिखा हो ना लिखा हो,
कम से कम आप अपने चरित्र का तो ध्यान रखेंगे ना। जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो क्या हमें तन ढकना चाहिए या फिर हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ये बड़ा ही कंफ्यूजन है लोगों को। बट मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग हमारी तरह साड़ी पहन के आओ, गोपी ड्रेस पहन के आओ। देखो, हर चीज़ पहनने का तरीका होता है, इवन साड़ी पहनने का भी तरीका होता है। आपको अपना शरीर का कितना अंग प्रदर्शन करना है, ये आपके ऊपर है। मैंने अभी रिसेंट में कोई रील देखी थी जहाँ पे वृंदावन में जाके लोग ऐसी ड्रेसेस पहन के, अगर ये किसी को टारगेटेड लग रहा है तो लगता रहे। आई रियली डू नॉट केयर अबाउट देम, बिकॉज आप धाम में जाके आपने एक मॉडलिंग प्लेस बना दिया है। अपनी संस्कृति को साथ लेके चलना चाहिए। मंदिर एक होली प्लेस है, भगवान का घर है। जो लोग वेस्टर्न्स को फॉलो कर रहे हैं ना कि वेस्टर्न कल्चर इज वेरी गुड एंड ऑल, उनको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वो लोग उन लोगों को नहीं देख पा रहे। जो लोग वेस्टर्न कल्चर छोड़ के हमारी भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, तो हमारी भारतीय संस्कृति कितनी सुंदर होगी ना। प्रभुपाद जी की कृपा से वेस्टर्न लोग आज साड़ी पहन रहे हैं, तिलक पहन रहे हैं, कंठी पहन रहे हैं, और वही इंडियन लोग, उन लोगों को शर्म आती है केवल तिलक लगाने में, और वही हिंदू ही हिंदू से पूछ रहा है कि क्या तुम तिलक क्यों लगा रहे हो। मैं हमेशा टॉपिक से इधर उधर हो जाती हूँ, लेकिन यही है कि हमें ना जब भी हम मंदिर जा रहे हैं, कोई भी धाम जा रहे हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि हम जब भी धाम जाते हैं वहाँ पे रह के किसी की निंदा कर रहे हैं, उससे बचे, उस चीज़ से हम बचे कि अगर आपका कोई ग्रुप जा रहा है उसमें निंदा हो रही है, किसी की, कोई भक्त की निंदा हो रही है, या फिर धाम में किसी प्रभु की या फिर किसी भी चीज़ की निंदा हो रही है, तो उस चीज़ से बचे। धाम में बैठ के किसी की चुगली एंड ऑल ना करें। आप एज अ कपल जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस चीज का ध्यान रखें कि वो धाम है। आप अपनी काम वासना लेके ना जाएं धाम में, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। धाम में जाके मारपीट नहीं करनी है, गाली गलौज नहीं करनी है, और बहुत ज्यादा जरूरी बात, किसी भी ब्रिजवासी की निंदा तो बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए, मैंने किसी कथा में सुना था कि असली ब्रिजवासी तो वही है जिसके मुख पे 3-4 गाली ना आए, वो बात करते हुए गाली ना आए। तो जैसे हम जैसे लोग हैं तो हमें बुरा लग जाएगा, लेकिन वो ब्रिजवासियों का प्रेम है। जब तक आप उनके प्रेम को समझने लायक नहीं हो जाते तो आप उनसे बहसबाजी ना करें। और मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि मंदिर में जाके भगवान के वस्त्रों की, व्यवस्था की, इन सब की निंदा तो बिल्कुल मत कीजिए। वहाँ पे आप सहयोग करें अपने तन मन धन से। भगवान भी दान हर किसी से एक्सेप्ट नहीं करते, इस चीज का ध्यान रखिए। इसलिए जितना हो सके अपने मन को, अपने तन को और अपने धन को शुद्ध करें, भगवान के चरणों में अपने आप को लगा कर आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे मैंने पीछे बताया है, मैंने नदियों की बात की थी, यमुना और स्नानी की मैंने बात की है कि वहाँ पे काफी लोग कूड़ा फेंक देते हैं। तो आपको अच्छा लगेगा जब कोई आपके ऊपर कूड़ा फेंकेगा? नहीं ना। आपने देखा वो बहता हुआ जल है तो आपने उसमें सरा दिया, उसमें कूड़ा फेंक दिया। मैं फूलों की, मैं किसी उद्यापन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन चीज़ों की बात कर रही हूँ जो आपने यूज़ करके उन्हें फेंका। जैसे आपने कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खा ली होगी, आपने फेंक दी, ऐसा मत कीजिए। आप ये सोचिए कि आप उनको जल की फॉर्म में देख रहे हैं, वो जल की फॉर्म में है, लेकिन वो है तो यमुना रानी ना। कभी कोशिश करिए कि वहाँ बैठ के आप उनको एक एक आकार दो, उनका भी एक सुंदर रूप है। तो आपको अच्छा लगेगा जब कोई आपके ऊपर कुछ फेंकेगा, कोई पत्थर फेंका किसी ने, कोई कपड़ा फेंका गंदा, या फिर कोई पन्नी फेंकी या कोई बॉटल फेंकी, आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। ऐसे ही आप भगवान के लिए भी सोचो। हम मानते हैं कि भगवान को क्या, भगवान है वो तो बस यही सोचते रहे, हम भगवान के लिए कुछ ना करें। भगवान हमारे लिए जन्मों से हमारे लिए करता रह रहा है, हमारी अच्छे बुरे में हमारे साथ खड़े हैं। भगवान हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, भगवान क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? कभी ये सोचो। अब आते हैं यमुना रानी की बात करते हुए कि यमुना महारानी कौन है। वो सूर्य नारायण, सूर्य भगवान की, सूर्य देव की पुत्री है, यमराज की बहन है, और हमारे श्री कृष्ण की पटरानी है। तो उन कृष्ण की पटरानी पे हम चप्पल लेके चलेंगे? अब बताइए, उनके सर पे हम चप्पल लेके चलेंगे?
आपको अच्छा लगेगा कोई आपके सर पे चप्पल रखे? नहीं ना। तो ऐसा भाव रखिए, सोचिए। ये मेरे को भी नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन जब ये मैंने सुना, तो मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि हाँ, हम तो जाने-अनजाने कितने पाप कर देते हैं। उन्हीं अपराधों से बचते हुए और आगे ना दोहराने के लिए और आप सबको भी बचाने के लिए ये वीडियो है। नौका विहार करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप नौका विहार कीजिए। यमुना महारानी के साथ में कीजिए, यमुना महारानी के उनको साथ लेके चलिए। उस हिसाब से भी सोचिए ज़रा कि आप एक होली वाटर में चप्पल लेके जा रहे हैं और अभी मैंने बताया कि वो कौन है, उनका पद क्या है, तो उस हिसाब से भी सोचिए। किसी भी धाम में जाके जो लोग थूक देते हैं, गुटखा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, कहीं पे भी थूक देते हैं, वो प्लीज़ मत कीजिए। बहुत गलत लगता है ये सब देखते हुए कि क्या कर रहे हैं लोग धाम में आके। आपको अच्छा लगेगा जब कोई आपके घर में थूकेगा, नहीं ना? तो वो घर, वो धाम हमारे भगवान का घर है, वो भी तो सोचिए ज़रा। वो थूक दे रहे हैं ऐसे ही। केवल भगवान मंदिर के अंदर नहीं बैठे, वो पूरा ब्रिज, वो पूरा अयोध्या, वो पूरा जो धाम है प्रॉपर, वो उस ब्रज में चले हैं, उस गलियों में चले हैं भगवान। मंदिर में थोड़ी ना जाके बैठे थे भगवान। हर जगह पे उन्होंने लीलाएं करी है, हर जगह का एक अलग आनंद है। भगवान गलियों में घूमते थे, भगवान गाय चराते थे, भगवान हर चीज करते थे, मंदिरों में जाके नहीं बैठते थे भगवान। भगवान कण कण में है उस रज की, तो उस रज पे आप अपने मुंह की जूठन फेंक रहे हो, वो थूक रहे हो आप। आगे बढ़ते हुए यही कहूंगी कि मंदिरों में धक्का मुक्की होती है सबसे ज्यादा। मैं टारगेट नहीं कर रही, बट औरतें करती हैं, और ये चीज मैं एक लेडी होके खुद कह रही हूँ कि बहुत गलत है ये। मैं के चक्कर में पहले में ना आपके दर्शन हो पाते हैं, ना किसी और के दर्शन हो पाते हैं, क्योंकि धक्का मुक्की करने से होता कुछ नहीं है। बस जो साथ वाला जो आपके साथ खड़ा है ना, आपको नहीं पता वो भगवान से कितना ज़्यादा कनेक्ट हो चुका है उस समय कि वो भगवान को देख के एकदम ही खो गया, और आपके उस धक्के ने उसको कितना बड़ा धक्का दिया है कि उसकी और भगवान की जो एक बातचीत चल रही थी, वो जो एक कनेक्शन था वो टूट गया है। जो काम प्यार से हो सकता है वही लोग धक्का मुक्की करके करते हैं। क्या फ़ायदा? आई डोंट नो क्या फ़ायदा। और जो बेसिक अपराध है कि ये नशीली पदार्थों से बच के रहें, ना पिए, ना लेकर आए धाम में, अपराध ना करें, गुटखा वुटखा भी ना खाएं तो अच्छा है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो कि अब ट्रेंडिंग में चल रही है, या लोगों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वीडियो बनाने में कोई इशू नहीं है बाबा, वीडियो बनाइए। आप मैं आपसे बात कर रही हूँ, वीडियो के थ्रू ही तो कर रही हूँ। मैं भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करती हूँ, मैं भी खूब ज़्यादा डांस करती हूँ, लेकिन प्रचार कीजिए, भगवान का नाम का प्रचार कीजिए, कथा सुनिए। बहुत रस मिलता है कथा सुनने से, आनंद मिलता है, मन करता है सुनते रहो। इतना मधुर आनंद होता है कथा सुनने में, ऐसा लगता है सुनते ही रहो। सीरियसली ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कभी-कभी कथा सुनते हुए मैं इतना खो जाती हूँ कि लाइक कोई लीला सुन रही हूँ तो मेरे अश्रु बह जाते हैं। जो हमें मनुष्य रूप मिला है भगवान की कृपा से, वो केवल भजन करने के लिए मिला है। भजन करके ही हम कर सकते हैं, ताकि वापस हमें किसी योनि में जन्म ना मिले, हमें जन्म मृत्यु के खेल से मुक्ति मिल जाए और हम भगवान के धाम, भगवान के चरणों में उनकी सेवा करने पहुँच जाएँ। केवल एक यही फ़र्क है। बाकी अगर कोई और फ़र्क है तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मैं तो नादान हूँ, बालक हूँ, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। बस सुनी सुनाई बातें जो कथाओं में सुनती हूँ वो बोल देती हूँ। बाकी मेरे में कोई ज्ञान नहीं है। तो धाम अपराध यही है, जितना हो सके भाव से धाम में जाइए कि भगवान कहाँ हैं, भगवान कहाँ हैं, भगवान ने ये लीला कहाँ की थी, क्यों की थी, ये सब जानने का प्रयास कीजिए। वीडियोस बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी वीडियोस बना रही हूँ। इवन वीडियोस बना के ही मैं प्रचार कर रही हूँ ताकि और लोग जुड़े। लेकिन अपना पर्सनल भजन ही करिए, जैसे यमुना किनारे बैठ के चैंटिंग करना, मंदिर में बैठ के चैंटिंग करना, मंगला आरती लेना, ये सब भगवान को निहारना, ये सब आपका पर्सनल भजन है, वो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। आप दिखा सकते हैं ग्लोरिफिकेशन में कि मंदिर कितने खूबसूरत है, डीटीज कितने खूबसूरत है। अपने आप को भी दिखाइए कि हम वृंदावन में घूम रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, हमारे मित्र जन जो हमारे साथ गए वो क्या कर रहे हैं, सब दिखाइए। लेकिन
मर्यादा में रहकर, कि आप एक धाम को आप पिकनिक स्पॉट नहीं बनाएं, ना ऐसे दिखाएं ताकि आपसे लोग प्रेरणा लेकर उसको भी पिकनिक स्पॉट बना देंगे। आप धाम में जाके धाम की ग्लोरिफिकेशन कीजिए कि धाम कितना सुंदर है, धाम में आने के क्या फायदे हैं, धाम की महिमा क्या है, ये सब बताने का प्रयास कीजिए। बाकी वीडियोस बनाइए, खूब डांस कीजिए, लेकिन साथ साथ शास्त्रों का भी प्रचार कीजिए कि शास्त्रों में क्या लिखा है, शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, ये सब चीज़ें भी कीजिए। तो अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, आई नो मैंने ज़्यादा लंबा कर दिया है, बट ज़्यादा क्या करूँ, बातें निकल जाती है, ऐसा लगता है कि हम सब बात कर रहे हैं और जो बेसिक क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते हैं वही सबके दिमाग में आते हैं, आई नो दैट, बट सबके जवाब देना कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत सारे कामों में मैं फंसी भी होती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो के माध्यम से ही जो क्वेश्चंस है ना उसके आंसर मैं दे पाऊँ। बाकी तो ये धाम अपराध की वीडियो यही है कि आप अपराध करने से बचिए और अपने भजन पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरे ही पारा। भजन के बल पे ही हम इस कलयुग को पार कर सकते हैं। बाकी भजन करने से आप साधु नहीं बन जाएंगे, अगर बन गए तो आप पे तो अटूट कृपा है भगवान की। हम जैसे पापी मनुष्य का तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन अगर आप साधु बन गए, संत बन गए तो भगवान की कृपा है। हम तो प्रयास ही कर रहे हैं केवल उन संतों की रज को पाने का, उनसे आशीर्वाद लेने का भी अभी तक कोई ख्याल नहीं आया है। बस उनकी रज मिल जाए चरण कमलों की में, हमारे लिए तो वही बहुत है। और जितना हो सके, ये बात तो मैं बताना भूल गई, जितना हो सके जब भी आप धाम जाएं संतों का आश्रय जरूर करें। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रही, मुझे भी पता है लोग कह देते हैं कि संतों के पास जाके बैठिए, संतों के आश्रम में बैठिए, लेकिन संत मिलेंगे कहाँ? पॉइंट, हम गली गली संत हैं, गली गली वैष्णव है, हमें कैसे पता चलेगा सबने पीले वस्त्र पहन रखे हैं, कौन सही है कौन गलत है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें, राइट? तो देखिए, मंदिर में जाके ना भगवान के सामने खड़े हो जाइए, भगवान से प्रे कीजिए कि हमें संत शरण मिले। भगवान आपको जरूर राह देंगे, जरूर रास्ता दिखाएंगे। और जाते वीडियो को एंड करते करते एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये जो ट्रेंड चल रहा है ना कि हमें संतों के साथ सेल्फी लेनी है, फोटो खिंचवानी है, ये प्लीज़ मत कीजिए। बहुत गंदा लगता है, प्लीज़ मत कीजिए। क्योंकि जो संत, वो व्यक्ति नहीं है, माफ़ कीजिएगा, वो व्यक्ति नहीं है, वो परम वैष्णव जो केवल राधा नाम में खोया हुआ है, उनको मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। आप उनका नाम ध्यान में उनका विघ्न डाल रहे हैं। वेट कीजिए कि उनका नाम जब पूरा हो जाए, वो बात करने की अवस्था में आ जाए, तब कीजिए। उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, बीच में टोकिए मत, प्लीज़। ये मैं हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। और जितना हो सके धाम जाइए, मर्यादा में होके जाइए, खूब एंजॉय कीजिए, भगवान को निहारिए सुंदर सुंदर। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा। आप सभी को प्रेम भरा राधे राधे। और अगर कुछ गलत लगा हो मेरी बात में तो आई एम रियली सॉरी, बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा, सीख रही हूँ मैं भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अरे एक चीज़ तो बताना भूल गई, जब हम कोई भी धाम से वापस जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, तो उस रज से, उस भूमि से, उस धाम से अपना माथा पर ठक के, मतलब लाइक अपने माथे को उस रज पे रख कर माफ़ी मांगिए कि हमसे जो भी भूल चूक हुई हो, जाने अनजाने, मैंने कोई मन से नहीं करी। अगर गलती से भी मेरे से कोई अपराध हो गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना और मेरे को बताना कि मेरी क्या गलती है, ताकि मैं वो गलतियाँ दोबारा ना कर पाऊँ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी गलती हो उसे मानना, और अगर गलती नहीं भी है तो आगे गलती ना हो इसकी रिक्वेस्ट करना। ये चीज़ का ध्यान रखें। और जाते जाते प्रणाम ज़रूर करें उसी रज को, जैसे आते हुए प्रणाम किया था, जाते हुए प्रणाम करें कि हमें दोबारा ज़रूर बुलाइएगा। अपना बच्चा समझ के हमारी गलतियाँ माफ़ कर दीजिएगा, ताकि मैं ये भूल ना कर पाऊँ और जो मेरे साथ आए हैं उनसे भी गलती ना हो। अपने लिए तो सब मांगते हैं ना, आप साथ वालों के लिए भी मांगिए कि सबसे अगर कोई गलती हुई है तो सिर्फ सबको माफ़ कीजिएगा। सब बच्चे हैं, आप ही के बच्चे हैं, आप सिखाएंगे, आप रास्ता दिखाएंगे, तभी हम सुधरेंगे। ऐसे बोलेंगे ना जैसे हम मम्मी को मनाते हैं,
मम्मी यार आपका ही तो बच्चा हूँ मैं, ऐसे करोगे? या फिर पापा को मनाते हैं, पापा 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 करते हैं। ऐसे ही भगवान से कनेक्शन बनाइए। आप ही का तो बच्चा हूँ, आप ही देखोगे, आप ही करोगे, ऐसे। ठीक है? हरि बोल, हरे कृष्णा।